कहानी एक साध्वी की। अक्सर आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होगी कि भारत से अमेरिका कोई पढ़ाई या नौकरी के लिए गया या किसी ने वहीं बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन ये कहानी थोड़ी इसके उलट है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो महज 25 वर्ष की उम्र में 25 साल पहले अमेरिका से भारत आई और यहाँ की फ़िज़ा में न केवल रच बस गई बल्कि उसने अध्यात्म की राह पकड़ ली और कैलिफोर्निया से पीएचडी करने वाली लड़की साध्वी बन गई। ये कहानी है परमार्थ निकेतन ऋषिकेश की साध्वी भगवती सरस्वती की। आइए जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी। वर्ष 1996 की बात है। अमेरिका की एक लड़की कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी। स्वभाव से चंचल लेकिन आचार विचार से शालीन, यह लड़की जन्म से ही शाकाहारी थी। खान पान और उसकी सहजता को लेकर अक्सर उसे ताना मिलता रहता था कि तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे तो इंडिया में होना चाहिए था। बचपन में स्विट्ज़रलैंड से लेकर कई देशों को घूमने वाली यह लड़की शाकाहारी भोजन के बारे में भारत का नाम इतनी बार सुन चुकी थी कि आखिरकार उसका इरादा भारत आने का हो गया। शाकाहारी भोजन की तलाश में भारत पहुंची इस लड़की का धर्म अध्यात्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। यह वह लड़की थी जिसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना मस्ती करना तो पसंद था, लेकिन खाने में सिर्फ शाकाहारी ही पसंद था। उस समय इंटरनेट का उतना बोलबाला नहीं था, तो इंडिया के प्रमुख जगहों को जानने समझने के लिए उन्होंने एक बुक लोनली प्लेनेट देखा। तब इस किताब का उपयोग सभी देशों में एक गाइड बुक के तौर पर किया जाता था। साध्वी बताती है कि जैसे ही उन्होंने यह किताब खोला तो सबसे पहले पन्ने पर ऋषिकेश का नाम दिखा। फिर क्या था, वह ऋषिकेश पहुंच गई। यहाँ एक होटल में रुकी और गंगा की लहरों से मुखातिब हुई। जब उन्होंने लोगों को गंगा में नहाते, उसके जल को सर आँखों से लगाते और पूजा पाठ करते देखा। मंदिरों में बजने वाले भजन, घंटों की आवाज़ उन्हें आकर्षित करने लगे, तो उन्होंने गंगा और आध्यात्म को जानने समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वह होटल की बजाय गंगा स्नान करने लगी। गंगा किनारे बैठकर कल कल बहती गंगा को निहारने लगी। उसे एक अजीब सी शांति और सुकून की अनुभूति हुई, एक ऐसी शांति जो आज तक उसे महसूस नहीं हुई थी। साध्वी भगवती सरस्वती बताती है कि होटल से गंगा के किनारे आने जाने के रास्ते में परमार्थ निकेतन आश्रम पड़ता था। एक दिन अचानक वह आश्रम में पहुंची और उनको लगने लगा कि आश्रम में रहकर वह धर्म अध्यात्म को और करीब से समझ सकती है। उन्होंने वहां रुकने के लिए कमरे की बात की, लेकिन आश्रम से कहा गया कि गुरुजी संत चितानंद मुनि कहीं बाहर है, उनकी अनुमति से ही यह संभव है। इसके बाद वह अक्सर पता करती रहती कि गुरुजी आए कि नहीं। एक दिन उन्हें बताया गया कि गुरुजी आ गए हैं। ऐसे में उसकी मुलाकात गुरुजी से हुई और उनकी अनुमति से वह अब आश्रम में रहने लगी। उनका मन अब अध्यात्म में रमने लगा। इसी बीच गुरुजी ने उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया और उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। साध्वी कहती है, जब वह वापस अपने घर गई, उसने ऋषिकेश में गंगा के किनारे आश्रम में जीवन बिताने का अपना निर्णय सुनाया तो घर में बवाल मच गया। एडवोकेट पिता और माँ की इकलौती संतान को अध्यात्म की राह पर भेजने को राजी नहीं थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बेटी भटक गई है और किसी भारतीय बाबा के चक्कर में आ गई है। लेकिन इसी बीच गुरुजी स्वामी चितानंद मुनि का अमेरिका आना जाना हुआ। वहाँ उनके परिजनों ने उनसे मुलाकात की। जब वह पूरी तरह अस्वस्थ हो गए तो उन्होंने आश्रम जीवन अपनाने पर सहमति दे दी। पिछले 25 सालों से भारत में रह रही साध्वी भगवती सरस्वती हिंदी में भी बातचीत करती है। उनकी हिंदी की समझ देखकर कई बार आप चौंक जाएंगे, यह पूछने पर कि आपको हिंदी कैसे आने लगी।
जवाब में साध्वी कहती है कि भारत में रहकर उन्होंने यहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा है, हिंदी भी यही सीखा है। यह सब कुछ माँ गंगा की कृपा से संभव हुआ। साध्वी भगवती सरस्वती कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर मानव सेवा का कार्य करती है। वह 50 देशों में लोगों को आध्यात्मिक योग, प्राणायाम, ध्यान, जीवन जीने की कला आदि के बारे में जानकारी देती है। हाल ही में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा पर हॉलीवुड टू द हिमालय नाम की किताब भी लिखी, जो काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।